हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो के बारे में। 22 रुपए का शेयर है, 1.5% का फॉल है आज। एक महीने में अगर आप देखो तो 20% का फॉल है, लगातार गिरा है। और देखो ये एक्सपेक्टेड होता है ऐसी कंपनियों में। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये 10% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से देखोगे जो कि 34 रुपए का था, वहां से अगर आप देख रहे हो तो भाई साहब जो गिरावट है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-75% का फॉल कह सकते हो आप यहाँ पर। इतनी गिरावट है यहाँ पर, भयंकर गिरावट इस कंपनी ने दिखाई है। और इसके बारे में हम बात भी करेंगे क्योंकि अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है वो भाई साहब इसने आप देखो तो 5 सालों में अभी भी 1000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। तेज़ी आई, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया। एक बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली थी जब ये 10 रुपए से गया था कहाँ पर, 30 रुपए के भी ऊपर, 33-34 पे गया था एक्चुअली में ये। उस टाइम पे कई सारे लोगों ने इसको रिकमेंड करा था, जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेजी आई थी। और देखो देखने में लगता है कि यार 12 रुपए का शेयर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है और ये सोच रहे लोग खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में डीप डाउन अगर आप जाओगे तो पता चला कि अब ये जो पेनी स्टॉक है वो एक्चुअली में पेनी स्टॉक नहीं है, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। और उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। 5 सालों में बेहतरीन तेज़ी है। 1 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था ये कोविड के टाइम पर, यह आपको चार्ट में दिख रहा होगा, लेकिन उस टाइम पर ये कभी भी पेनी स्टॉक नहीं था। ठीक है, 2020 तक ये पेनी स्टॉक कभी भी था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो भी गेम हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का ही गेम हुआ है। 2021 से यहाँ पर बोनस और स्प्लिट का गेम हुआ है, जिसके चलते ये आपको देखने में पेनी स्टॉक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में पेनी स्टॉक ये कतई नहीं है। यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 38 लाख से भी ज़्यादा के आज यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी का ऑल टाइम हाई जो कि 34 रुपए का था ऑलमोस्ट, लो तकरीबन 1.5 रुपए, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये इस लेवल पे नहीं गया है। ये इसका एडजस्टेड प्राइस है। मार्केट कैप अगर आप देख रहे हो तो 2224 करोड़ का है इसका मार्केट कैप। 52 वीक्स हाई देखो तो 33.95, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है ये। और 52 वीक्स लो देखो तो 12.5 का है, अपने उसी 52 वीक के लो के आसपास बैठा हुआ है ये। और ये और बड़े लोज बनाता जा रहा है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि देखने में ये पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन पेनी स्टॉक इसको बनाया गया है। अगर आप इसकी बोनस हिस्ट्री देखोगे तो 2021 में इसने आपको बोनस दे दिया था, एक पर एक शेयर फ्री का यहाँ पर बोनस। अगेन मैं कह दूँ बोनस कभी भी फ्री का शेयर नहीं होता है, प्राइस एडजस्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर ये 6,000 रुपये का शेयर था, 6,000 रुपये का शेयर, तो बोनस के बाद ये प्राइस हो गया 3,000 रुपये। समझ लो 3,000 हो गया। आपके पास 100 शेयर थे तो वो 200 हो गए, एडजस्ट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई साहब स्प्लिट हो गया अगले ही साल, एक शेयर के 10 शेयर यहां पर बन गए। तो आप समझ रहे हो कि हुआ क्या यहां पर। स्प्लिट होने के बाद पहले 6,000 का प्राइस था पहले, ठीक है, बोनस के बाद वो 3,000 हो गया, और स्प्लिट के बाद वो हो गया 300 रुपये का शेयर। समझ रहे हो, 300 रुपये का वो शेयर हो गया। वो नंबर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए, लेकिन शेयर की प्राइस घट गई। वापस इसने बोनस दे दिया, 1 पर 4 शेयर इसने बोनस दे दिए। तो अब वो आ गया कहां पर, जो 300 का था वो डबल डिजिट में आ गया शेयर। तो आप समझ रहे हो गेम क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यही वजह है कि देखने में आपको ये पेनी स्टॉक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखते हो तो ये पेनी स्टॉक नहीं है। ये कतई पेनी स्टॉक नहीं है ये, इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो। और यही वजह है कि भाई साहब इसका जो वैल्यूएशन जब आप निकालते हो, पी रेशो देखते हो तो 41-42 का है, जो कि सेक्टर पी 28-29 से अभी भी ज़्यादा है ये। और जब मार्केट ऑलरेडी ख़राब परफॉर्म कर रहा होता है, ऑलरेडी जब बिकवाली हो रही होती है बाज़ारों में, तो ऐसी कंपनियों की पिटाई कुछ ज़्यादा ही होती है। और वो आप देख ही रहे हो। हालांकि बाज़ार में अभी भी गिरावट है। पिछला हफ्ता बाज़ार के लिए अच्छा था, ये हफ्ता ख़राब रहा है अभी तक तो। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले हफ्ते भी जब तेज़ी आ रही थी मैंने तब भी कहा था
कि बाजार अप्रैल तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तब तक आपको यहाँ पर अप्स एंड डाउन से देखने को मिलेंगे, एक हफ्ता तेज़ी एक हफ्ता गिरावट, वैसा ही सिनारियो यहाँ पर आपको बाजार में देखने को मिलने वाला है। अगले महीने बजट भी है, तो बजट में भी देखना है कि क्या क्या अनाउंसमेंट होती है। सैटरडे को बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट है, उस दिन सैटरडे है, लेकिन फिर भी बाजार ऑन है उस दिन। तो देखते हैं कि क्या अच्छी अनाउंसमेंट करते हैं हमारे बजट में। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखें तो देखो नंबर्स अच्छे लगेंगे आपको अगर आप इसको पेनी स्टॉक के लिहाज से देख रहे हो, लेकिन अगर आप इसको 4 डिजिट के शेयर अगर आप सोच रहे हो तो नंबर उतने अच्छे नहीं है यहाँ पर। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर तो और ज़्यादा ख़राब मैं कहूँगा, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें फॉल आ रहा है, रेवेन्यू में भी फॉल आया है। अगर आप देखो तो 300 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, सॉरी रेवेन्यू था, प्रॉफिट तकरीबन 16.5 करोड़ का था। मार्च में वो रेवेन्यू बढ़ गया और प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा, जितना रेवेन्यू बढ़ा उतना प्रॉफिट नहीं इनका बढ़ पाया। जून में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू और कम हो गया, 300 करोड़ से भी कम हो गया, और प्रॉफिट 10.5 करोड़ पर आ गया और कम हुआ वो। अगेन सितंबर में रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट और कम हो गया यहाँ पर। तो पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देख रहे हो तो नंबर्स इनके उतने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर होगा इनके लिए। लेकिन फिर भी देखना रहेगा कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके कैसे आते हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में जब इनका कंपैरिजन होगा तो वो दिसंबर 2023 के नंबर से होने वाला है, जो कि अच्छा क्वार्टर था। 300 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था और 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। तो जो कंपैरिजन इनका होने वाला है वो इसे नंबर से होने वाला है। अगर इससे थोड़े बहुत भी कम नंबर आए तो मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। जो गिरावट आई है वो और नीचे की तरफ दस्ता हुआ आपको उस टाइम पर नज़र आ सकता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 54.95% की है। और प्रमोटर अगर आप देख रहे हो ना भाई लगातार बेच रहे हैं, और ये अच्छा साइन नहीं होता, अच्छा साइन कतई नहीं होता। और प्रमोटर का फायदा है यहाँ पर, क्योंकि जो फॉल हम देख रहे हैं यहाँ पर उसमें प्रमोटर ने सही डिसीजन लिया है बेचकर। 63% से भैया बेच कर आए हैं वो, यहाँ पर 54.95 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं, डोमेस्टिक एग्जिट कर चुका है। एफआईज अगर आप देखो तो वो किसी क्वार्टर में खरीदारी करता जाता है, किसी क्वार्टर में बिकवाली करता जा रहा है। जैसे कि जून क्वार्टर में एफआईज खरीदारी कर रहा था जून तक, सितंबर में एफआईज ने बड़ी बिकवाली कर ली यहाँ पर। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देख रहे हो तो वो यहाँ पर 25.23% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के पास। अदर पार्टीज 13.33% का जो स्टेक है वो यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता कि वैसे प्रमोटर लगातार बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी तब जब शेयर प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आई, और वो भी तब जब प्रमोटर बोनस भी बहुत सारा दे चुके हैं और स्प्लिट भी दे चुके हैं। और लास्ट बोनस तो इसे पिछले साल ही दिया हुआ है, ठीक है, और तब से बिकवाली करी है। बोनस के बाद अगर आप देखो तो बोनस देने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर लगातार बिकवाली हर क्वार्टर में करी हुई है प्रमोटर ने, बोनस देने के बाद। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। हालांकि अगेन मैं कह दूँ ये जो कंपनी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो लोग ऊपर, और देखो ऐसा नहीं कि मैं आज बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये तेज़ी आ रही थी ना तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि फंसना मत, यहाँ पर गिरावट आएगी तो निकल नहीं पाओगे। और अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो भाई साहब ऑलरेडी 60-65 से 70% तक गिर चुका है ऑलरेडी अपने हायर लेवल से, और वाकई में किसी को निकलने तक का भी मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 9-10 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहूँ कि देखो ऐसे कंपनी से दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। और देखो मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग, पता है क्या है कि लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मैंने इस प्राइस पे इतने खरीद लिया, अब मैं क्या करूँ। अगेन मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर, जहाँ पर मैंने क्लियरली बोला हुआ है कि फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे कंपनी के तो कंपनी आपको देखने में लगेगी कि यार पेनी स्टॉक है, प्रॉफिट कर रही है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो पेनी स्टॉक नहीं है ये कंपनी, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। और ऐसे कंपनी से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले एक बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लास्ट टेक्नो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।